मंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन प्रज्ञान 2026 को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा आज देश में तेजी से स्टार्टअप और नए उद्योगों का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य सरकार का पूरा फोकस व्यापार को आसान बनाने और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने पर है। इसी दिशा में सरकार लगातार नीतियों में सुधार कर रही है ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना व्यवसाय शुरू कर सके। उन्होंने हाल ही में शुरू की गई मेक इन हरियाणा नीति का जिक्र किया। मोदी जी की जो कार्यशैली है, मोदी जी का जो विजन है, जो उनकी नीति है, एक एक कदम के ऊपर भारत को मजबूत करने वाला कदम होता है और दुनिया में भारत का सम्मान ऊंचा करने वाला साथियों उनका एक एक कदम होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक प्रेरणादायी उनकी बात जिसका जिक्र अभी मंच से किया गया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिरकत किया था और जब उस कार्यक्रम के अंदर वो आए थे, उन्होंने एक बात जो कही थी जिसका जिक्र भी किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपके हस्ताक्षर की वैल्यू इतनी है कि जितनी प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षर से भी ज्यादा मजबूती आपके हस्ताक्षर की है। इसके तहत एक सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया गया है जिससे निवेशकों को सभी जरूरी मंजूरियां सिर्फ 14 से 15 दिनों में ही मिल जाती हैं। इससे समय की बचत होगी और उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान होगी। निवेश और रोजगार को लेकर भी सरकार बड़े लक्ष्य पर काम कर रही है। राज्य में करीब 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा आज नए बिजनेस स्टार्टअप्स का एक बड़ा हब साथियों बना है। हम हरियाणा में व्यापार को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार हर संभव कदम उठा रही है और आप जैसे युवाओं के लिए यहां अवसरों का एक पूरा आसमान खुला है। खास बात यह है कि इस नीति के शुरू होते ही पहले दिन ही करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल गए। इसके साथ ही जो उद्योग स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे, उन्हें प्रति कर्मचारी 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार प्रदेश में औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 10 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बना रही है। इसके अलावा सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में दिल्ली के व्यापारियों के सहयोग से एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाने की योजना भी है। आप देश को सशक्त और मजबूत करने का साथियों काम करते हैं। आपका एक हस्ताक्षर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती की तरफ ले जाता है, देश को सशक्त बनाने का काम करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बनेगा, उसके पीछे की अगर कोई ताकत है तो हमारे सामने बैठे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। साथियों, वो संकल्प आज जिसका ये जिक्र भी किया गया है कि भारत जब संकल्प लेता है तो गति से आगे बढ़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका बार बार जिक्र करते हैं और मुझे खुशी है 2014 में
जब आदरणीय मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में इस देश को संभाला, उस वक्त आप सब जानते हैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, दुनिया में ये 11वें 12वें स्थान के ऊपर थी। परंतु जब कोई संकल्प लेता है, यही वो भारत है, यही वो सिस्टम है, परंतु नीतियों का फर्क है, विजन का फर्क है। मुख्यमंत्री ने युवाओं की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के युवा ही विकसित भारत की असली ताकत हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जिक्र करते हुए कहा कि यह तकनीक काम को आसान बना सकती है, लेकिन यह इंसान की सोच, समझ और नैतिक फैसलों की जगह कभी नहीं ले सकती। खासकर चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवरों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि राज्य को देश का सबसे मजबूत औद्योगिक और स्टार्टअप हब बनाया जाए।